एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पार्ट 4, पार्ट 3 हो गए थे। पार्ट 4 ठीक हो गया बेटा। तो अब देखें जी, सिंपली वहाँ से एक्सप्रेशन उठाएं। किस चीज़ की एक्सप्रेशन बनानी है भाई? लेट्स सपोज मैं क्या करने लगा हूँ, ए नॉट की बनाने लगा हूँ। तो यहाँ से ए नॉट उठाएं भाई, क्या है जी, ए नॉट क्या कर रहा है जी, y3 y1 y3 y5 y7 इनको और कर रहा है। तो बेटा कुछ भी नहीं किया, एक जो था 4 इनपुट वाला और गेट लें, 2 का ले लें, जिस तरह भी आपको मौजू लगता है बेटा, आपने वो मल्टीपल वाला लेना है या 2 वाले मल्टीपल केस के मल्टीपल लगा के अपने पैरेलल में वो यूज़ करने। तो ये टोटली अप टू यू, आप जिस तरह भी करना चाहें। तो हमने क्या किया है, एक 4 इनपुट वाला यहाँ पे क्या किया, और गेट लिया है। वो किसके साथ कनेक्टेड है, y1 y3 y5 एंड y7। तो ये देखें जी, ये y1 था टॉगल वाला, जिस तरह पहले हम उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये देखें उस लाइन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ये देखें, ठीक है। उसके बाद 3 के साथ था, ये लें जी 3 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता ही ना, सिंपली हमने क्या करना है, टॉगल लगा के स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, जिसके साथ होगा वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह बेटा ये देखें, ये 5 के साथ कनेक्टेड है और ये 7 के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। ये A0 हो गया। अब A1 की बात करें तो वो क्या है, 2 3 6 7 था, तो उसके भी बेटा 4 हैं। ये देखें 4 वाला लिया, उसको 2 6 और 2 3 6 7 के साथ अटैच कर दिया। इसी तरह A2 की बात करें, वो 5 7 और 4 5 एंड 6 7 के साथ था, तो ये हमने उनके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट कितना इजी सर्किट है, कितना शॉर्ट टास्क है आज के लिए आपका, ठीक है। तो नीचे बेटा एक और एक्सप्रेशन भी दी गई हैं, ये आपको नज़र भी आ रही होंगी। ये देखें, सिंपली नाम चेंज कर दिया हमने, ठीक है ना। क्या नाम दे दिया, वहाँ पे हमने क्या नाम रखा, वो y1 से लेके y7 तक। तो यहाँ पे उसने ये एक्सप्रेशन किसके हिसाब से है कि इफ़ इनपुट्स आपकी वो क्या हो जाए, D0 D1 D2 D3 सो ऑन D7 तक चले जाएं, और आउटपुट आपकी क्या आ जाए बेटा, A0 से लेके A2 तक हो जाए। तो फिर आपके एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, D आ जाएगा। सिंपली इतना फ़र्क पड़ेगा। ये देखें बेटा, उसी तरह हमने यहाँ पर उसका सर्किट भी बनाया हुआ है, A to 3 लाइन इनकोडर, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। तो बेटा उसी तरह उसका आईसी पैकेज भी आपके पास अवेलेबल है, 74LS148, ठीक है ना। आप आईसी की मदद से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने देखा था, ये आउटपुट टर्मिनल इनपुट टर्मिनल, ठीक है ना। उसी तरह VCC ग्राउंड वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आज का जो आपके टास्क होंगे, जो टास्क आज आपको 4 कहे गए हैं, वो विदाउट आईसी है। लेकिन अगर कोई आईसी के साथ भी कर लेगा तो उसको हम क्या करेंगे, बोनस मार्क्स भी देंगे। आगे चलते हैं बेटा जी, 4 to 10 लाइन इनकोडर। 4 to 10 लाइन इनकोडर, इसका मतलब इसकी इनपुट कितनी होगी, 4 होंगी, 10 होगी, और आउटपुट कितनी होगी, 4 होंगी। इसका मतलब है कि अगर 4 कम्बिनेशन को हम 1 2 4 8 के हिसाब से देखें तो वो BCD बनता है। तो अगर 4 लाइन 10 इनपुट है तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल टू BCD इनकोडर हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इनकोडर है, उसका नॉर्मली नाम क्या है, तो टेक्निकली नाम उसका क्या है, और उसके लिए आईसी नंबर कौन सा यूज़ होता है। जिस तरह A to 3 इनकोडर था, उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर नाम दिया, और उसके लिए आईसी कौन सा 148 यूज़ होता है, 74LS148। इसी तरह बेटा वो 10 to 4 लाइन जो इनकोडर है, उसको हम नाम क्या देते हैं, डेसिमल टू BCD इनकोडर, और इसके लिए जो आईसी नंबर यूज़ होता है वो 74147 है। चलते हैं बेटा उसी तरह, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहा ईजी बेटा। इनपुट कितनी है, 10 है, 0 से लेकर 9 तक की इनपुट कॉलम बना लिए हमने। आउटपुट कितनी है, मेरे पास 4 है, 0 से लेकर 3 तक हमने उसके 4 आउटपुट जो थे वो कॉलम बना लिए हैं बेटा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस प्रैक्टिस चल रही है, इनपुट को हमने नाम क्या दिया है, y0 y1 y2 y3 y4 5 6 7 8 और 9 तक। इसी तरह हमने आउटपुट को नाम क्या दे दिया, A0 A1 A2 A3। जब 0 था तो क्या था, कौन सी इनेबल होती थी बेटा जी, y0, तो उसमें क्या है, आउटपुट कोड हमें क्या मिलता है, 0 0। बिल्कुल उसी तरह जब 1 होगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0 1 मिलेगा। जब y2 इनेबल होगी, इसका मतलब 2 का कोड मिलना चाहिए, तो 1 0 कोड मिलेगा। तो अगर 4 के हिसाब से देखें तो वो क्या बन जाएगा, 0 0 1 0 बन जाएगा। जब I3 एक्टिवेट है तो इसका मतलब डेसिमल डिजिट क्या है, 3 है। तो अगर y3 एक्टिवेट है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें जो कोड मिलेगा वो 3 का मिलेगा, वो क्या होता है, 1 1 होता है। तो 4 बिट में अगर कम्बिनेशन देखें तो वो क्या बन जाएगा, 0 0 1 1। इसी तरह बेटा सो ऑन आगे चलते जाएं बेटा। अगर 5 की बात कर लें तो क्या मिलेगा, 0 1 0 1 कोड मिलेगा। इसी तरह बेटा लास्ट कम्बिनेशन पे चले जाएं, वो आपके पास 9 है,
ठीक है ना। तो वो कोड आपको क्या मिलेगा भाई 1001। यहाँ पे देखेंगे ये मिस हो गया मुझसे बेटा, ये आपने इसको कलर इसका चेंज कर लेना, ये यहाँ पे ब्लू कलर कर देना, मैंने ये हाईलाइट नहीं कर पाया यहाँ पे, वो मिस्टेकली मेरा स्किप हो गया। तो ये क्या मिला मुझे 8 और 1 9 होते हैं, तो 1001 का कोड मिल गया। क्लियर बेटा। अब इसकी एक्सप्रेशन कहाँ कैसे लिखनी है बेटा, वही प्रोसीजर जो पुराना बचपन में हम यूज़ करते थे। अगर y3 की हमने लिखनी है एक्सप्रेशन, तो y3 1 कहाँ पे मिला, इस लोकेशन पे मिला और इस पे मिला है, ठीक है ना। अब इसका रिलेशन देखेंगे, ये 1 कब मिलेगा, जब y8 हाई होगा और ये y9। कितनी ईजी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कितना ईजी है यहाँ पे। अगर 2 की बात करें तो 2 मुझे 4 लोकेशन पे 1 मिल रहा है। अगर 2 की एक्सप्रेशन होगी तो वो क्या होगी, y4 हो जाएगी, y5 हो जाएगी, y6 हो जाएगी और y7। इन चारों का अगर r करें तो मेरे पास किसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी, a2 की आ जाएगी बेटा। इसी तरह अगर a1 की देखें तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा और उसको r हमने किसके के साथ करना है, 3 के साथ करना है। फिर इस लोकेशन पे 1 मिल रहा है, ये मेरे पास 6 लोकेशन है और ये मेरे पास क्या है बेटा 7 लोकेशन है। इसी तरह बेटा अगर a0 की, हाँ जी बिल्कुल, अगर इसकी बात करें हम a0 की, इसकी एक्सप्रेशन लिखें तो ये क्या बन जाएगी बेटा 1 मिल जाएगी और उसके साथ ये 3 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 5 मिल जाएगा, उसके बाद 7 है मेरे पास और 5 और उसके बाद लास्ट मेरे पास 7 है। अस्सलाम यार आप टाइम पे आया करें, फिर अगर मीटिंग में बात होती है तो आप लोग ब्रह्मांड में स्पीकर बंद कर रिकॉर्डिंग तो भाई गुड हो गया। अच्छा बच्चों, सर आ रही है। हम बात कर रहे थे जो एक्सप्रेशन की, तो अभी हमने a0 a1 a2 एंड a3 इन तमाम की हमने एक्सप्रेशन जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं। ये बेटा जो हमने अभी कैलकुलेट फाइंड आउट की थी वो उनको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, उन्हीं के बेस पे हमने उनका लॉजिक सर्किट भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। ये देखें, उसी तरह देखें जो था a0 था उसमें कौन कौन से, जी 1 3 5 7 9 ये और हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, ओह सॉरी ये सामने न आ गया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये देखें जी, ये किसके साथ हो रहा है बेटा y1 के साथ, ये देखें किसके साथ हो रहा है 3 के साथ, ये देखें किसके साथ हो रहा है 5 के साथ, ये 7 के साथ हो रहा है और ये 9 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा हो कि y किसी के साथ y0 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद इसमें देख लें बेटा ये किसके साथ है, ये देखें ये 7 के साथ है, ये चेक करें ये 2 के साथ है, ये चेक करें किसके साथ है 3 के साथ है। सो ऑन, जिस तरह हमने एक्सप्रेशन बनाई थी उसी के अगेंस्ट हमने उसका सर्किट भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। सिंपल आपको 1 2 3 4 गेट लगाने पड़ेंगे और आपका ये इनकोडर जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले जो था वो वेरिएबल चेंज करके भी उनकी एक्सप्रेशन लिखी थी। उनके बाज़ औक़ात कुछ बुक्स वाले आपकी नोटेशन ये y0 y1 वाली यूज़ करते हैं और कुछ डी वाली नोटेशन भी यूज़ करते हैं। तो बेटा उसी तरह यहाँ पे आपको वो डी वाली नोटेशन की भी एक्सप्रेशन दिखाई गई हैं। सिंपल कुछ भी नहीं है बेटा, कोई फ़र्क नहीं है, सवाए हमने क्या किया y को d से रिप्लेस कर दिया है बेटा। उसी तरह जिस तरह हमने उसका आईसी पैकेज देखा था आपका 8 to 3 वाला, इसी तरह बेटा 10 to 4 वाला, उसका भी आपको यहाँ पे आईसी पैकेज भी मिलेगा। ये देखें जी 74LS 147, क्लियर बेटा। ये आपने लास्ट जो डिकोडर सर्किट था 7 सेगमेंट वाला जिसमें हमने पोर्शन डिस्कस किया था उसमें हमने इसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो ये तो बेटा आपका सर्किट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं जी प्रायोरिटी इनकोडर पे। बेटा प्रायोरिटी इनकोडर की अगर बात करें तो प्रायोरिटी इनकोडर क्यों हमने डिज़ाइन किया, पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इनकोडर और प्रायोरिटी इनकोडर में फ़र्क क्या है। बेसिकली जो सिंपल इनकोडर था हमने क्या बात डिस्कस की थी कि आपका क्या होना चाहिए, एक लाइन एक्टिवेट होनी चाहिए, एक इनपुट आपकी हाई होनी चाहिए, तो तब वो इनकोडर आपका प्रॉपर्ली वर्क करता है, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी इनकोडर में क्या, अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट भी हाई हो जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं कि जो इनपुट लाइंस होती हैं उसको बता देते हैं कि आपने किसको कंसीडर करना है। ये किसको कंसीडर करना है का क्या मतलब है या क्या मीनिंग है इसकी, कि हम प्रायोरिटी दे देते हैं बिट्स को। लेट्स सपोज जहाँ पे आपको जो इनपुट लाइन नज़र आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, ये y0 y1 y2 एंड y3 तीन आपको नज़र आ रही हैं, 4 नज़र आ रही हैं आपको इनपुट लाइंस।
हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि y3 जो हमारे पास है हायर बिट, इसकी प्रायोरिटी हाई है। इसकी प्रायोरिटी हाई होने का क्या मतलब कि इसकी प्रायोरिटी y0, y1 और y2 से हायर है। इसी तरह अगर y2 की बात करें तो y2 की प्रायोरिटी y3 से कम है लेकिन y0 और y1 से ज़्यादा है।